संदीप से बात करते हुए लगा ऐसे कि कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के, मुझे तो लग रहा है ये वही लोग हैं जो हमने कहा था कि जल्दी उजागर करेंगे गोल्डन गैंग के सदस्य। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेताओं के कारण भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब दिख रहा है शहर के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी आला नेताओं को एक सलाह है कि अपने पार्टी के लोगों पे ध्यान रखें और ऐसे चीज़ों में वो लिप्त पाए गए कहीं तो तुरंत उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दे पार्टी से। ये एक शहर के तरफ से ये हमारी मांग रहेगी आपसे। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आइए लेते हैं एक मुलाकात संदीप जी के साथ, जिस आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। लालवानी जी की जो प्रॉपर्टी जो हड़पी हुई थी उनके बारे में, जो उनके एजेंट है, आज उनसे लेते हैं मुलाकात, पूछते हैं कि क्या घटना घटी, क्या प्रक्रिया थी वो। सर जी, पहले दिसंबर की बात है। दिसंबर एंड में लगभग 25 के आसपास मुझे अनिल नाम का एक आदमी आया था। उसको बाड़े के लिए शॉप चाहिए था जहाँ पे उसको गाउन के लिए मेकिंग का काम खोलना था। वो अनिल नाम का जो आदमी था उसको मैंने वो शॉप दिखाया था। उसको मैंने वहाँ का रेंट बताया था, 10,000 रेंट और 25,000 डिपॉजिट करके मैंने उनको डील का ऑफ़र बताया था। जब भी उन्होंने सामने टेबल पे बैठे तो वो 15,000 डिपॉजिट और 9,000 पर मंथ में डील कंप्लीट हुआ। एग्री हुई थी वो बात? एग्री हुई थी। 11 महीने की एग्रीमेंट बनी थी, बाकायदे जो एग्रीमेंट बनती है। इवन दो वो एग्रीमेंट मैंने नोटरी भी करवाई थी। दिखा सकते हो वो? बिल्कुल, ये वो एग्रीमेंट है कैमरे के सामने। ये जो एग्रीमेंट है वो 5 जनवरी से चालू है। जैसे मैंने आपको बताया दिसंबर में डील हुई थी, 5 जनवरी से उनका रेंट चालू हुआ। ये 5 जनवरी से उनका पूरा एग्रीमेंट नोटरी बाकायदा बना हुआ है। इसमें ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, वहाँ की एड्रेस लिखी हुई है। इवन दो ये भी लिखा हुआ है 11 महीने की एग्रीमेंट है। अगर 12 तारीख को नहीं समझ में आ रहा है तो वो 1 मंथ एडवांस नोटिस दे के खाली करवाएंगे। ओनर को नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी 1 मंथ एडवांस नोटिस दे के खाली करवा दे। 2 बार आपसे पूछनी थी। जो मैंने अनिल का भी मैंने इंटरव्यू किया, मैंने पूछा, मैंने वहाँ पे जो हनुमान कोहली जो बैठे हुए मैंने उनके भी मैंने इंटरव्यू किया। उनका ऐसे कहना था कि इन्होंने हमको ताबा ही नहीं दिया था। अनिल जी ने बाकायदा मेरे ऑफिस में आके, उसके साथ हनुमान कोहली भी आए थे और एक प्रेम नाम का सिंधी करके बंदा भी आया था। तीनों बंदे मेरे ऑफिस में आए थे और अनिल ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। अगर ये जाली भी होती, अगर उनका ये कहना है, तो उनका आधार कार्ड कैसे हमारे पास आता, उनका फ़ोटो कैसे हमारे पास आता। बाकायदे आप थंब भी टेस्ट करवा सकते हैं, आधार कार्ड भी टेस्ट करवा सकते हैं, उनका आधार कार्ड भी है इसके साथ। वो दुकान उस टाइम पे जब आपने उनको बाड़े पे दी, वो दुकान बंद थी या खुली हुई थी? दुकान बंद थी। बाकायदा उन्होंने वहाँ पे साफ़ सफाई करवाई, लाइट फिटिंग वगैरह करवाई। उसके बाद वहाँ पे 3 से 4 महीने तक उन्होंने मेकिंग का कारखाना चलाया, जहाँ पे गाउन मेकिंग होते थे। उनका ऐसे कहना था कि वे हनुमान कोहली को तो मैं जानता ही नहीं था, मेरी पहचान है, मेरी पुरानी दोस्ती है उनके साथ में, ऐसे कुछ उन्होंने उल्लेख किया। बोला कि जब मेरे को उन्होंने बाड़े पे दिया तो मेरे को उन्होंने बोला कि भाई ये दुकान है, ये खाली करा के, ये आप खाली करा लेना, ऐसे कुछ बोल रहे थे। यानी अभी आपका कहना है कि वो दुकान ऑलरेडी खाली थी और आपने उनको कब्जा दिया था। उनका कहना था कि हमको कब्जा मिला ही नहीं। तो ये उस टाइम दुकान खाली थी? श्योर है? श्योर दुकान खाली थी। वहाँ से 3 से 4 महीने वहाँ पे मेकिंग का काम भी चला। आप वहाँ पे आजू बाजू इंक्वायरी कर सकते हैं। 3 से 4 महीने तक वहाँ पे उन्होंने मेकिंग का काम चलाया। 3 से 4 महीने तक उन्होंने किराया दिया। पहले 2 महीने टाइम पे दिया, उसके बाद कोई भी महीने में उन्होंने टाइम पे किराया नहीं दिया। जब भी किराया लेने के लिए मालिक मेरे पास आते थे, मैं उनके साथ उनके दुकान पे जाता था। वो टाइम देते थे 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, ऐसे टाइम देके फिर आधा किराया देते थे। आधा किराया बाद में इंस्टॉलमेंट में 3-4 महीने का उन्होंने दिया। तो जब आप उनसे भाड़ा लेने जाते थे, जब उनको भाड़ा आपको लेट करते थे, आप नेचुरल बात है उनके दुकान पे गए, तो उस टाइम पे उस दुकान में कौन कौन बैठे हुए थे? उस दुकान में प्रेम नाम का एक लड़का, सिंधी लड़का, हनुमान कोहली और अनिल पुरंदास, जिसको मैंने शॉप रेंट पे दिया है। एक और सवाल पूछना था आपसे, जब ये आपके पास ये तीनों लगाए तो
आज हनुमान का कहना ऐसा है कि ये दुकान मेरा है, मेरा इसके पास मालिकाना हक है, क्या कहेंगे इस विषय में? मेरे बेस्ट नॉलेज के हिसाब से मैं लालवानी जी को लास्ट 5 साल से जानता हूँ। 5 साल से मुझे पता है इस चीज़ का कब्जा लालवानी सेठ के पास है और जो पेपर्स हैं वो लालवानी सेठ के पास है। इसके अलावा हनुमान जी के पास क्या पेपर्स हैं, क्या पोजीशन है, पोजीशन तो उन्होंने अभी ली है ये मुझे पता है, इसका मैं विटनेस हूँ। उनके पास तो 2016 के पेपर्स है। पेपर्स कभी के भी रहे मुझे वो पता नहीं है, पेपर्स के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने पोजीशन ली है ये अनिल के बाद ली है। हमने ये किराए पे दुकान अनिल को दिया हुआ था, अनिल से उन्होंने पोजीशन ली है। जब भी हम अभी वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे अनिल ने अपना पूरा सामान गुम कर दिया है और वहाँ पे कोई बीजेपी का कार्यालय उन्होंने खोल दिया है। तो आपने इंक्वायरी करने की कोशिश नहीं किया कि वहाँ पे कि क्या चल रहा है, क्योंकि आप तो अपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दिया। राइट, लास्ट 2 महीने पहले जब भी मुझे पता चला था कि वहाँ पे बीजेपी का कार्यालय खुल गया है और वो वहाँ से ऑफिस खाली करके गए हैं, तभी वहाँ मैं गया था, उनसे मैंने बात की थी और उनसे किराया मांगा था। ऑलरेडी 3 महीने का किराया पेंडिंग था, वो किराया क्लियर करें और अगले महीने में ये प्रॉपर्टी खाली करें। नहीं, जब आपके पास जब ये अभी आपका कहना है कि वो तीनों मेरे पास आए थे जब आप उनको भाड़े पे प्रॉपर्टी दे रहे थे, तो ऐसे कैसे वो क्लेम करे कि प्रॉपर्टी तो मेरा ही है? सर वो मुझे पता नहीं है वो कैसे क्लेम कर रहा है, वो पेपर्स क्या है, मैंने वो पेपर्स देखे नहीं है और मुझे उस पेपर्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। मैंने ये प्रॉपर्टी अनिल को रेंट पे दी है एज ए स्टेट एजेंट, एज ए मिडलमैन लालवानी जी की तरफ से और अनिल जी की तरफ से मैं बीच में मिडलमैन था। जो मेरा प्रोफेशन है वो मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दिलवाई है। हाँ, उस पर अभी कब्जा जो है हनुमान खोली करके बैठे हैं, उनका कहना है ये प्रॉपर्टी मेरी है। मैं जब भी लास्ट टाइम गया था वहाँ पे वही डिस्कस हुआ था, उनका वही कहना था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो वो प्रॉपर्टी कैसे उनकी होगी? जब आप उनको रेंट पे दे रहे थे तब उस टाइम पे तो आपके पास में ये तीनों आए थे आपके पास, तो उस टाइम तो दुकान खाली था, तो ये कैसे, मतलब ये तो कहीं ना कहीं तो गलत चीज़ नज़र आ रही है। बिल्कुल, मेरे नॉलेज के हिसाब से ही, मेरी समझ के हिसाब से भी जो चीज़ हो रही है गलत चीज़ हो रही है, क्योंकि मैं 5 साल से लालवानी जी को जानता हूं और 5 साल से मुझे मालूम है ये प्रॉपर्टी लालवानी जी के अंडर में थी। मैंने 5 साल में 4-5 बार ये प्रॉपर्टी खोल के एज ए सेल के लिए भी, एज ए रेंट के लिए भी दूसरे क्लाइंट्स को भी दिखाई हुई हैं। और मैंने लालवानी जी के पेपर्स भी चेक किए हुए हैं जो लालवानी जी के नाम पे पेपर्स हैं। तो जो हनुमान कोहली जी कह रहे हैं कि ये 2016 से मेरे पास में प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यानी सरासर आप उस चीज़ को नकारते हैं? बिल्कुल, 2016 से वो वहाँ पे बैठे हैं, मैं इस चीज़ को नकारता हूँ, क्योंकि अनिल को हमने जनवरी से ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी, जिसके बाद 4 से 5 महीने अनिल वहाँ पे बैठा था। उसके बाद वहाँ पे हनुमान जी अपना कार्यालय खोल के बैठ गए हैं। कौन सा कार्यालय? बीजेपी का कोई कार्यालय खोला है उन्होंने, वो उनका कहना है मैं बीजेपी में एंट्री करता हूँ, बीजेपी के लिए कुछ समाज सेवा करता हूँ, उनका ऐसा कहना है। संदीप से बात करते हुए लगा ऐसे कि कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के, मुझे तो लग रहा है ये वही लोग हैं जो हमने कहा था कि जल्दी उजागर करेंगे गोल्डन गैंग के सदस्य, तो मुझे से लग रहा है कि कुछ नेताओं के कारण भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब दिख रहा है शहर के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी आला नेताओं को एक सलाह है कि अपने पार्टी के लोगों पे ध्यान रखें और ऐसे चीज़ों में वो लिप्त पाए गए कहीं पे तो तुरंत उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दे पार्टी से। ये एक शहर के तरफ से ये हमारी मांग रहेगी आपसे। धन्यवाद।